हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करेंट ट्यूटोरियल्स। मैंने जो आप लोगों को प्रॉमिस किया था बच्चों कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, वो मैं लूंगा स्मार्ट बोर्ड पे, और आज हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है। तो गेट रेडी फॉर द इंपॉर्टेंट चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, थर्ड चैप्टर। सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है बच्चों की थर्ड चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई? बिकॉज थर्ड चैप्टर कंप्लीटली आ रहा है, इसमें से एक भी चीज ओमिट नहीं है बच्चों। दो ही चैप्टर है जो कंप्लीटली आ रहे हैं, उसमें से फर्स्ट चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड देन सेकंड चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। सेकंड दैट मींस फिफ्थ चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें से मैंने प्रोबेबिलिटी के सारे वीडियोस बना चुके हैं, YouTube पे अवेलेबल से आप लोग देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लॉजिक्स और बेसिक एक्सरसाइज 3.1। तो गेट रेडी, द थर्ड चैप्टर, फर्स्ट वीडियो। क्लियर दैट? सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है कि नहीं होता है? व्हाट क्वेश्चन माइंड में क्या अराइज हो रहा है? व्हाट इज एपी? एपी क्या होता है? आज मैं आप लोगों को बताता हूं एग्जैक्टली एपी इज व्हाट। दैट फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिख दिया बच्चों 2 4 6 8। क्लियर? डॉट 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 मुझ तक पहुंच गया 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट। सर में ये सीरीज आप लोगों को दिखाई दे रही बच्चों 2 4 6 8 की? 2 और 4 के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है? +2। 4 और 6 कॉमन डिफरेंस कितना है? +2। 6 एंड 8 कॉमन डिफरेंस +2। क्लियर दैट? सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? सेम गैप आ रहा है 2 2 2 2 का। क्लियर? और एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है। दैट्स व्हाई लेट्स टेक एन एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज अ ब्लू कलर। ब्लू लेते हैं 3 6 9 12 डॉट 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 डॉट। क्लियर? 3 to 6 कॉमन डिफरेंस +3, 6 to 9 कॉमन डिफरेंस +3, 9 to 12 कॉमन डिफरेंस +3। कॉमन डिफरेंस क्या है बच्चों? 3 3 3। फर्स्ट वाले में 2 2 2 कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है। क्लियर है बच्चों? क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? इन द गिवन सीक्वेंस, जब दिए हुए किसी भी सीक्वेंस में अगर कॉमन डिफरेंस बच्चों इक्वल आ रहा है, दैट मींस जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो एपी है। क्या है वो? एपी है। क्या है? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर दैट? व्हाट आई एम टेलिंग? द बेस्ट एग्जांपल, टेक अ एग्जांपल ऑफ लैडर। सीडी का एग्जांपल ले लो, लैडर का 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है बच्चों लैडर, वैसे सेम एग्जांपल। और दूसरा एग्जांपल लेना है तो बेस्ट एग्जांपल आप कैलेंडर का ले सकते हो बच्चों। जो मंथ्स रहते सबके बीच का, अगर मैं बोलूं मंडे, फिर उसके बाद डायरेक्टली मैं दूसरा मंडे देखूं तो बीच का कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा बच्चों? 7। उसके बाद का मंडे देखूं, सेम एज कॉमन डिफरेंस इज 7। क्लियर दैट व्हाट आई एम टेलिंग? तो जिस भी दिए हुए सीक्वेंस का बच्चों अगर कॉमन डिफरेंस क्या आता है? इक्वल आता है, therefore the given sequence or given series are in the form of AP. Clear that? Sums करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो let's start the sum. Questions दिए बच्चों, which of the following sequence are AP? First of all, what we have to find? We have to find दिया हुआ sequence AP है या नहीं, and then they are AP. अगर वो AP है then find the common difference. क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? कॉमन डिफरेंस। ये बताने से पहले मैं आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। क्या बताने वाला बच्चों? दो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको 3.1 में हेल्प करेगी। चीजें तो बहुत सारी, लेकिन एक साथ क्यों बताऊं? एक साथ खाना खाओगे तो वोमिटिंग होगा कि नहीं होगा? तो सीधे सीधे हम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जैसे मैंने लेटर का एग्जांपल लिया उसी तरीके से। तो जस्ट एग्जांपल फॉर एक्सरसाइज 3.1 के लिए सबको बताइए क्या है? ए बी। सर ए के बाद तो बी आता है। नहीं बेटा, ध्यान दो, यही दो चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर।
A means first term. A means बच्चों first term. Clear? And D means common difference. D means common difference. A means first term and D means common difference. Always remember it. Always remember it. रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं. A1 को बच्चों A1 को और एक चीज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? T1. T1 means first term. T1 means first term. अगर वही बच्चा लोग बता दूं मैंने T2. इजी सेकेंड टर्म. मैंने बोला बच्चों T3 आइला थर्ड टर्म. मैंने बोला बच्चों T4 दैट मीन फोर्थ टर्म. अब ज्यादा बोर हो रहा है ना, तो याद रखना बच्चों T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकेंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, T4 फोर्थ टर्म. ऐसी तरीके से टर्म्स आगे बढ़ते रहते. और A मींस फर्स्ट टर्म एंड D मींस कॉमन डिफरेंस, जो सब कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस रहेगा. क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले इसे क्या कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो है हम लोग के स्क्रीन पे 2 4 6 8 दिखाई दे रहा है बच्चों. क्या है? 2 4 6 8. कौन सा पेन? ब्लैक पेन लेते हैं. थिकनेस सेकंड. चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों इसमें? T1 इक्वल्स टू 2, T2 इक्वल्स टू 4, T3 इक्वल्स टू 6, T4 इक्वल्स टू 8. ये सारे टर्म्स थे बच्चों. तो मैंने लिख लिया यहाँ पर T1 2 ले लिया, T2 4 ले लिया, T3 6 एंड देन T4 8. एनी डिफिकल्टी? अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. समझ में? तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? जब कॉमन डिफरेंस आप लोगों को बच्चों फाइंड आउट करने बोला रहता है तो आप लोगों को एक ही चीज माइंड में रखनी है. जो बिगर नंबर रहेगा, बड़ा टर्म रहेगा, वो माइनस करेगा अपने में से छोटे टर्म को. सर में देखिए कैसे. लेट्स से एग्जांपल क्या होगा? बड़ा टर्म कौन है? T1 की T2. पहले कंपैरिजन है. T2 तो T2 सर में माइनस T1. तो क्या लिख दूंगा बच्चों? T2 माइनस T1. कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना. दैट्स व्हाई. तो क्या आ जाएगा बच्चों? 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2. क्लियर दैट? समझ रहे बच्चों? सेम एज. अब बड़ा टर्म कौन है? T3. तो T3 में से क्या माइनस होगा बच्चों? T2. तो क्या हो गया यहाँ पर? T3 माइनस T2. तो T3 कितना बच्चों? 6 माइनस 4 जो T2 था इक्वल्स टू क्या है बच्चों? सेम एज 2. अब कौन है बड़ा? T4. तो T4 किसको माइनस करेगा अपने में से? T3 को. तो T4 माइनस T3 इक्वल्स टू व्हाट? 8 माइनस 6 इक्वल्स टू सेम एज क्या है आंसर? 2. क्लियर दैट? तो मतलब हम लोग को एक चीज दिखाई दी बच्चों. मुझे तो दिखाई दी, अभी आप लोगों को दिखाई दी है नहीं दिखाई दी मुझे नहीं पता. एक कुछ दिखा आप लोगों को. 2 2 2 क्या है? सबके सब इक्वल. सबके सब कॉमन डिफरेंस जो है, डिफरेंस है सबके बीच का, वो क्या है? इक्वल. कुछ याद आ रहा है? और रूल क्या बोलता था? अगर हर टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस इक्वल है दैट मींस द गिवन सीक्वेंस इज इन फॉर्म ऑफ एपी. क्लियर है? अगर दिया हुए बीच के जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म है उसके कॉमन डिफरेंस इक्वल है बच्चों, मतलब दिया हुआ सीक्वेंस क्या होगा? एपी होगा. समझ में आ रहा है? क्या बोलने की कोशिश करो बच्चों? तो अब यहां पर लिख ले. Therefore, ये लाइन मैं आप लोगों को बता रहा हूं. एक बार मैं फर्स्ट सब में बता रहा हूं, उसके बाद वाले सब में आप लोगों को लिखना है ये खुद से. तो इसलिए ध्यान से देखना. The difference between the two consecutive terms are equal. क्या लिखा है बच्चों? The difference between the two consecutive terms are equal. जो डिफरेंस था दो consecutive term के बीच का वो क्या हुआ? Equal. Therefore क्या लिखूंगा बच्चों? Therefore the given sequence is an AP. दिया हुआ सीक्वेंस क्या हो गया बच्चों? AP हो गया. क्लियर है? यहां तक बच्चों समझ में आया?
जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो क्या आ गया बच्चों, एपी है, एपी आ चुका है। क्लियर दैट, दिया हुआ सीक्वेंस एपी आ गया। लेकिन इसमें क्वेश्चन में बोला क्या था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है सर में। तो यहां और लिख सकते हैं, लिख सकते हो कि नहीं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2। क्लियर, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2। क्लियर दैट, इजी लगा सम, आई होप इजी लगा रहेगा। समझा, ये लाइन आप लोग एकदम बाय हार्ट करके रखना है, ये 2 लाइन। द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म आर इक्वल। अगर इक्वल नहीं होगा तो आप लोग क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म आर नॉट इक्वल। सर में, और इक्वल रहेगा तो क्या लिखोगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। और इक्वल नहीं रहेगा तो क्या लिखोगे बच्चों, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एपी। और एपी में नहीं है तो कॉमन डिफरेंस आएगा नहीं, डिफरेंस क्या होगा, अलग होगा। क्लियर दैट, बढ़ते आगे, चलो। क्लियर है सबको ये सब? नोट डाउन जिसे करना है नोट डाउन कर सकता है, नहीं करना तो इरेज कर लेते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहिए तो, एज यू विश। अब आ जाते बच्चों सेकंड सम की तरफ। सेकंड सम मैं बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोलता हूं, सेकंड सम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं वापस सुनो, सेकंड सम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूं अभी पता चल जाएगा आप लोगों को। चलिए सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले टर्म्स लिख देंगे। t1 इक्वल्स टू 2, t2 इक्वल्स टू 5/2। थोड़ा गंदा हो गया, इरेज कर लो, ये समझ में आएगा आप लोगों को, नहीं समझेगा बताओ, पूरे मिट गए। चलिए t2 इक्वल्स टू क्या लिख दिया बच्चों, 5/2। t3 इक्वल्स टू व्हाट, लो t3 इक्वल्स टू 3 ही है। फिर t4 इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चा, लो 7/3। क्लियर, सारे टर्म्स मैंने लिख लिए, t1 लिख दिया, t2 लिख दिया, t3 लिख दिया, देन t4 लिख दिया। अब चलिए, और मैंने बताया था अगर डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो बड़े वाले नंबर से छोटा वाला नंबर माइनस होगा। दैट मींस t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3। है ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते, चलिए माइनस करते थे फटफट। तो क्या होगा बच्चों, लेते हैं रेड की ब्लू, एज यू विश, ब्लू ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, after that t3 minus t2, after that t4 minus t3। क्लियर है? चलिए तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल t2 minus t1, t2 में से t1 माइनस हुआ, दैट मींस 5/2। लिसन केयरफुली, 5/2 में से माइनस क्या होगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना आप लोग, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से। अब 2 के, अब यहां देखा जाए तो 5/2 इन फ्रैक्शन, 5/2 फ्रैक्शन में जो कि 2 नहीं है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं, तो सबका मालिक 1 है, सबका मालिक 1 है, सबको पता है। और बीच में साइन कौन सा बच्चों, माइनस का। और बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, बचपन से एक चीज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अगर फ्रैक्शन में सम है और बीच में साइन जब प्लस और माइनस का रहता है तो नेकलेस बनाना है। सर ये नेकलेस क्या होता है, जो नया है मेरे वीडियो को देख रहा है उसके लिए एक बार बता दो नेकलेस क्या होता है। चलिए कौन सा कलर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 से। दैट मीन बन जाएगा आप लोग का एक मस्त वाला नेकलेस, बहुत गंदा नेकलेस बना, आई नो दैट। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो क्या होगा, पहले 1 5 जा 5 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन 2 1 जा 2। क्लियर है? अब 5 में से 4 क्या बच्चों, 1/2। कॉमन डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच का, 1/2। आफ्टर दैट अब क्या करेंगे बच्चों, t3 माइनस t2। क्या करूंगा बच्चों, t3 माइनस t2। तो t3 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस t2 की वैल्यू कितनी है, 5/2। 5/2। क्लियर? अब 5/2 किसमें बच्चों, फ्रैक्शन में, लेकिन 3 तो फ्रैक्शन में नहीं है। वापस से याद करेंगे, सबका मालिक 1 है। चलिए 3 के नीचे कुछ नहीं, दैट मींस यहां पर क्या ले लूंगा, 1। चलिए नेकलेस बनाते हैं, राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा, कहां से, राइट हैंड साइड से। तो 2 3 जा 6 माइनस 1 5 जा 5, एकदम एकदम लोअर लेके जा रहा हूं, 1 2 जा 2,
क्लियर है? 6 में से 5 क्या बच्चों? सेम एज 1/2। क्लियर है? अब मैंने किसको किससे माइनस कर लिया? T3 माइनस T2 हो गया बच्चों, T3 माइनस T2 हो गया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों? T4 माइनस T3, क्या करने वाला बच्चों? T4 माइनस T3। तो यहां पर लिख लेते बच्चों T4 माइनस T3। तो वैल्यू कितनी है T4 की बच्चों? T4 की वैल्यू कितनी है? 7/3। देन व्हाट वी हैव टू राइट? 7/3 माइनस 3। 3 के नीचे कुछ नहीं, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, एकदम इजी। राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई, 1 7 जा 7 माइनस 3 3 जा 9। क्लियर है? 3 1 जा 3 इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 आया। कितना है? माइनस 2/3। व्हाई? बिकॉज बड़े नंबर के साइन कौन सा बच्चों? माइनस का। क्लियर है? अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को एक चीज दिखाई देगी, बताओ कौन सी? 1/2 यहां तक सेम था, कॉमन डिफरेंस 1/2 में बोल सकता हूं, बट इन दिस केस थर्ड वाले स्टेप में क्या आ गया? -2/3 आ गया। क्या आ गया बच्चों? -2/3 आया। That means the common difference between two consecutive term is not constant. याद आया? नीचे लिखने वाली लाइन बता रहा हूं, नीचे लिखने वाली लाइन बता रहा हूं, याद रखना। क्या लिखूंगा? Therefore, the difference between two consecutive term is not constant. Therefore, the given sequence is not an AP. Clear that? Easy. बढ़ू आगे, चलिए। Clear that? कुछ समय था नहीं जान। आ जाते हैं हम लोग सीधे सीधे कहां पर? क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसे कर लेते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 3 बोला हुआ एकदम इजी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है इतना कि अगर लगे कि हाँ भाई सर बहुत डिफिकल्ट सम है, एकदम इजी सा सम है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट टर्म है बच्चों -10। अभी आ जाएगा थोड़े टाइम में, मैजिक होगा उसके साथ। देखिए आ गया, मैजिक कर दिया उसमें भी। यहां से उठा लेते हैं ब्लैक। चलिए फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। थिकनेस कम कर लेते हैं, पहले इरेज कर लेते हैं इसे, देन आ जाते थिकनेस पे। चलिए थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट टर्म क्या बच्चों? T1 इक्वल्स टू व्हाट? -10। T2 इक्वल्स टू व्हाट? -6। क्लियर है? T3 इक्वल्स टू व्हाट? -2। T4 टर्म 4 क्या है बच्चों? 2। क्लियर दैट? जितने टर्म दिए हुए थे मैंने उसे नोट डाउन कर लिया। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू? याद आ रहा रहेगा? याद आ गया? बड़ा वाला छोटे वाले को माइनस करेगा, बस वही तो करना है बच्चों, और कुछ नहीं करना है। तो क्या कर लेते हैं? यहां पर ले लेते हैं रेड और आप लोगों को दिखा देते हैं। क्या करूंगा? T2 माइनस T1, उसके बाद क्या होगा? T3 माइनस T2, उसके बाद T4 माइनस T3। बस यही स्टेप चलाना है। स्टार्ट करते। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट? क्या लिखेंगे हम लोग बच्चों? T2 माइनस T1। क्या लिखूंगा? T2 माइनस T1। दैट मीन्स -6 में से, ध्यान देना ये मिस्टेक ना बहुत सारे बच्चे कर लेते, जो आप लोग ना करना। -6 में से माइनस होगा -10। -6 में से माइनस होगा कौन? -10। माइनस का साइन है इसलिए इसको बना लेता हूं ब्रैकेट में। क्लियर है? -6 में से माइनस हुआ -10। अब पड़ोस में साइन है माइनस माइनस का, दिखाई दे रहा रहेगा आप लोग को। पड़ोस में साइन कौन सा है? माइनस माइनस का। दैट मींस ये माइनस जो है माइनस माइनस कन्वर्टेड इनटू +10। क्लियर है? अब बच्चा जानता है बच्चों, माइनस प्लस माइनस, यहां पर आ गया बच्चों 4। हु इज द बिगर नंबर? 10 इज द बिगर नंबर, व्हिच साइड इज देयर? प्लस। दैट मींस आंसर इज ओनली 4। क्लियर है? आते नेक्स्ट। अब क्या करेंगे बच्चों? ये तो हो गया। अब T3 माइनस T2 क्या करने वाला बच्चों? T3 माइनस T2। T3 कितना है? -2 है, में से माइनस होगा, -2 में से माइनस होगा कौन? T2 की वैल्यू -6। तो यहां क्या बना लेते हैं? छोटा सा ब्रैकेट। क्लियर? अब पड़ोस में दिखाई दे रहा है यहां पर माइनस माइनस दिख रहा रहेगा आप लोग को, पड़ोस में दिखाई दे रहा है। तो ये -2 ही रहेगा बच्चों, और ये माइनस माइनस कन्वर्ट हो जाएगा +6 में। क्लियर? फिर माइनस प्लस
माइनस प्लस, याद रखो माइनस प्लस माइनस क्या आ गया 4। क्लियर? सेम एज वही सेम स्टेप करना है बच्चों, T4 माइनस T3। क्या करूंगा? T4 माइनस T3। T4 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 है, में से माइनस होगा, 2 में से माइनस होगा, कौन माइनस होगा? T3 मतलब कौन? -2। ब्रैकेट बना लिया -2। अब एक चीज दिखाई दे रहेगा, पड़ोस दिखाई दिया, स्माइली फेस बन गया, माइनस माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। क्लियर दैट? मुझे एक चीज दिखाई दे रही है, क्या आप लोगों को दिखाई दे रही है? दे रही है आप लोगों को भी दिखाई कुछ दिया बच्चों, जो कॉमन डिफरेंस था, याद दिया? जो कॉमन डिफरेंस था हर कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच में, वो क्या है? कांस्टेंट। तो लाइन क्या लिखोगे? देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। सर मैं देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन फॉर्म ऑफ एपी, या तो देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एपी। और जब एपी में रहेगा तो क्या पूछा है? कॉमन डिफरेंस। क्या पूछता है? कॉमन डिफरेंस। एंड कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? 4। क्लियर है? यहां तक हमारा हो गया 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे। थोड़ा से नीचे ले लेते हैं, चलो दिखाई देगा आप लोगों को, दिखाई दे रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, ऑलवेज रिमेंबर इट। क्वेश्चन नंबर 4 इज एकदम बड़े से इसलिए लिख रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो एकदम याद रखना है क्वेश्चन नंबर 4 को। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में टर्म 1 कौन है बच्चों? यहां पर एक क्वेश्चन मिस्टेक है, ये चीज रिमेंबर रखना आप लोग। यहां पर पॉइंट आएगा, ये क्वेश्चन जो है ऐसा रहेगा 0.333। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फर्स्ट टर्म, T1 equals to what? 0.3. After that T2 equals to what? 0.33. 0.33. And then T3 term 3, मैंने पहले ही बताया बच्चों कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक है, जो पॉइंट को आप लोगों को आगे लेना है। तो इट्स बिकम व्हाट? 0.333। क्लियर है? मैंने टर्म 1 लिखा, टर्म 2 लिख दिया एंड देन टर्म 3 लिख दिया। अब आते हैं हम लोग डायरेक्टली किस पे? सॉल्व करने में। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हमेशा कर ही ले, T2 माइनस T1 क्या होगा? टर्म 2 में से माइनस हो जाएगा टर्म 1। तो टर्म 2 कितना बच्चों? 0.33 है। 0.33 माइनस कौन होगा? दिखाई दे रहा है 0.3 माइनस हो जाएगा। जिसे माइनस में थोड़ी डिफिकल्टी है उसके लिए मैं बता देता हूं, 0.33 में से माइनस हो रहा है 0.3। अब यहां पर कुछ नहीं बच्चों, तो क्या आ जाएगा? 0। क्लियर है? यहां पे कुछ नहीं, क्या आ जाएगा? 0। 3 में से 0 गया 3, 3 में से 3 गया 0 0। देन आंसर इज व्हाट? 0.03। आंसर इज व्हाट? 0.03। क्या कर लेते हैं? रफ कर लेंगे, और क्या सही काम है हमारे पास। चलिए तो अब इसको अगर माइनस करा तो कितना है बच्चों? 0.03। ये माइनस करने पे आ गया। आफ्टर दैट क्या हो जाएगा बच्चों? T3 माइनस T2 क्या आ जाएगा? T3 माइनस T2। क्लियर है? देयरफॉर नहीं डालोगे तो भी चलेगा, कुछ डालने की जरूरत नहीं बच्चों। T3 की वैल्यू कितनी है? अभी बताया आप लोगों को, कितनी है? 0.333। दिखाई दे रहा है? में से माइनस होगा 0.33। क्लियर? जब ये माइनस होगा देन आंसर इज बिकम व्हाट? 0.003। एक बार माइनस करके देखना, आप लोगों को पता चल जाएगा। क्लियर? बिकॉज अभी माइंड से कर सकते, देखो यहाँ 2 3 है, यहाँ भी 2 3 है, तो ये आगे 2 0 ही आने वाला है, 3 में से 3 गया तो, और यहाँ 3 में से कुछ नहीं, यहाँ 0 है, तो मतलब क्या आ गया? 0.003। क्लियर? दैट मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म। देखो हर बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों को रिमेंबर रहे, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी। क्लियर है?
इसके साथ साथ ये सम भी क्या हो गया यहीं पर समाप्त। अब आ जाते बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। कहां जाते? क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के लिए होमवर्क है कि क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है, तो जब जान नहीं है तो करके भी कोई मतलब नहीं है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करा देते हैं, एकदम इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या बच्चों? फर्स्ट टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? व्हाट वी हैव टू राइट t1 इक्वल्स टू 0, t2 इक्वल्स टू -4, t3 इक्वल्स टू -8, दिख रहा है बच्चों? एंड देन t4 इक्वल्स टू व्हाट? -12। सर मैं सब टर्म्स मैंने लिख दिए, t1 t2 t3 t4। लिखने के बाद क्या करते हैं? वही चीज जो हमेशा करते हैं बच्चों, क्या कर दूंगा? t2 माइनस t1, क्या करूंगा बच्चों? t2 माइनस t1। दैट मींस t2 की वैल्यू कितनी है? t2 की वैल्यू कितनी है बताओ जल्दी जल्दी बताओ। t2 की वैल्यू है -4, t2 की वैल्यू है -4। दैट मींस क्या होगा? -4 में से माइनस होगा 0, क्योंकि t1 की वैल्यू थी 0। -4 में से माइनस होगा 0। अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं एक बार बताना चाहूंगा बच्चों, अगर नहीं याद रहेगा तो बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा कि कोई भी नंबर, पता होगा आई नंबर, अगर कोई भी नंबर 0 से प्लस हो या 0 से माइनस हो तो वही नंबर आ जाता है। तो -4 में से -0, दैट मींस आंसर इज -4 ओनली। क्लियर दैट? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? t3 माइनस t2, क्या है बच्चों? t3 माइनस t2, तो t3 माइनस t2, t3 माइनस t2। t3 की वैल्यू कितनी है? -8, -8 है, में से माइनस होगा t2 की वैल्यू -4। गलती मत करना बिल्कुल, इसलिए मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूं इस चीज को। -8 में से माइनस होगा -4। अब ये पड़ोस का साइन आप लोग को दिखाई दे रहा है? पड़ोस का दिखाई दिया, स्माइली वापस से बन गया एकदम। तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा बच्चों? प्लस। दैट मींस -8 प्लस 4। समझा कैसे हुआ? ये माइनस माइनस क्या बन गया? प्लस। अब माइनस प्लस क्या होता है? बचपन से पढ़ रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ गया? 4। Who is the bigger number? 8. Which sign is there? Minus. The answer is -4. Clear that? आगे आते हैं। अब क्या हो जाएगा? t4 माइनस t3, क्या लेते हैं? t4 माइनस t3। पेन चेंज कर लेते हैं, बोल हो गए एक ही कलर से। क्या आ जाएगा? t4 माइनस t3, तो लिख लेते हैं t4 माइनस t3। तो t4 की वैल्यू कितनी है बच्चों? -12, में से माइनस होगा -8, माइनस रहता है इसलिए ब्रैकेट बना रहा हूं। यहां भी बन जाएगा स्माइली। क्यों बना स्माइली बताओ? पड़ोस में माइनस माइनस है, तो क्या हो जाएगा? -12 प्लस 8। ये भी एकदम इजी बच्चों। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, कितना आया? 4। हु इज द बिगर नंबर? 12। इट्स इज देयर माइनस -4 -4 -4 सेम है, तो क्या लिखोगे? द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। क्लियर? ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए है होमवर्क। अरे बाप रे, ये क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है। बढ़ते आगे। इसमें से हम लोग करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। दिस इज एन वेरी 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 इजी क्वेश्चन। क्लियर दैट? तो हम लोग आ जाते हैं किसके तरफ? बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसलिए ध्यान से देखना बच्चों। कौन सा कलर लेके करें क्या आप लोग को अच्छा लगे? क्या लेते बोलो? ब्राउन ले लेते हैं। चलिए बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कहां बढ़ते? क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अरे बाप रे, थिकनेस तो थी ही नहीं चेंज। चलो क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट टर्म क्या है? वापस ये भी सम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 1000 टाइम इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट। 7 क्वेश्चन
T1 equals to 3. T1 equals to 3. T2 equals to what? 3 plus root 2. Clear है? T3 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 प्लस 2 रूट 2 है। क्या है? 3 प्लस 2 रूट 2। और T4 की, इस बार नीचे लिखना पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा टर्म आ गया ऐसा लग रहा है। T4 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 प्लस 3 रूट 2। क्लियर है? इंपॉर्टेंट सब में नजर बिल्कुल भी मत हटाना, सब में कुछ तो है। क्लियर? तो मैंने सारे टर्म्स को लिख लिए बच्चों, मैंने सारे टर्म्स को क्या कर लिया बच्चों? नोट डाउन कर लिया। आफ्टर दैट सेम है, जैसा प्रोसीजर हम लोग पहले करते थे सेम वही प्रोसीजर यहां पर भी फॉलो करना है। क्या करूंगा मैं? T2 माइनस T1, हाँ या ना बोल दो बच्चों। T3 माइनस T2, हाँ या ना बोल दो। फिर आफ्टर दैट T4 माइनस होगा T3 से। सर मैं बहुत बड़ा एरो चला जाएगा, चलो 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 चलो। क्लियर? यही सेम चीज यहां पर भी करना है बच्चों हम लोग को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे जो हमेशा करते हैं, T2 माइनस T1। क्या करूंगा? T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू कितनी है? ध्यान से देखना, वापस से बता रहा हूं, सब में कुछ तो है। 3 प्लस रूट 2 में से माइनस हो रहा है, क्या माइनस हो रहा है? T1 मतलब 3। ये सब में कुछ भी नहीं है। कैसे? यहां पर है बच्चों प्लस 3, यहां पर है माइनस 3, डायरेक्टली क्या हो गया? कैंसिल। देन द रिमेनिंग नंबर इज व्हाट? रूट 2। क्या बच गया बच्चों? रिमेनिंग नंबर रूट 2। रूट 2 बच गया। क्लियर दैट है? अब ये वाला लेने के पीछे रीजनिंग की सम बड़ा होने वाला है इसकी वजह से। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों? T3 माइनस T2, ध्यान देते रहिएगा, वापस से बता रहा हूं। T3 माइनस T2 क्या करने वाला हूं? T3 माइनस T2। T3 की वैल्यू कितनी है बच्चों? चलो बताओ। 3 प्लस 2 रूट 2 है। क्या बच्चों? 3 प्लस 2 रूट 2। क्लियर है? विजिबल है सभी को अच्छे से? 3 प्लस 2 रूट 2 में से माइनस होगा, क्या माइनस होगा? ये माइनस होगा। दिखाई दे रहा है? क्या है वो? 3 प्लस रूट 2। तो ब्रैकेट बना ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ जाएगा? 3 प्लस रूट 2। क्लियर है? ध्यान देते रहिएगा, थोड़ा विजिबल नहीं होगा इसलिए इसको मोटा कर लेते थोड़ा। चलिए क्या बात है। अब क्या होगा? 3 एज इट इज प्लस 2 रूट एज इट इज। क्लियर है? ब्रैकेट ओपन होगा बच्चों। क्या ओपन होगा? ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस 3 था, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये माइनस 3। ये प्लस रूट 2 था, ब्रैकेट ओपन होगा बच्चों, या माइनस था तो इट बिकम माइनस रूट 2। क्लियर है? अब जैसे हम लोग कर रहे थे बच्चों सेम एज ऐसे यहां पर करने वाले हैं। क्या करने वाले? क्या करेंगे चलो बताओ। प्लस 3 माइनस 3 क्या हो गया बच्चों? कैंसिल। 2 रूट 2 था बच्चों। कितना रूट 2 था? 2 रूट 2 था। मेरे पास 2 रूट 2 थे, उसमें से एक रूट 2 चला गया। कितने रूट 2 थे? 2 रूट 2 थे, इसमें से एक रूट 2 चला गया तो बचा क्या? 1 रूट 2 बच गया। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर डायरेक्टली क्या लिख दूंगा बच्चों? रूट 2। क्लियर है? मतलब यहां भी रूट 2 आ चुका है अभी तक, यहां भी आ गया है रूट 2। क्लियर है? आफ्टर दैट क्या क्या हो गया? T2 माइनस T1 हो गया, T3 माइनस T2 हो गया। अब बारी किसकी आएगी? चलिए बताइए। अब बारी आने वाली है T4 माइनस T3। किसकी बारी आएगी? T4 माइनस T3। T4 की वैल्यू कितनी है बच्चों? इधर है। कितनी है? 3 प्लस 3 रूट 2। कितनी है बच्चों? 3 प्लस 3 रूट 2 में से क्या माइनस होगा? ब्रैकेट बना लेंगे। क्या माइनस होगा? 3 प्लस 2 रूट 2। क्या माइनस होगा बच्चों? 3 प्लस 2 रूट 2। ध्यान देते रहिएगा, वापस से इजीएस्ट सम है लेकिन ध्यान देना जरूरी है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो एज इट इज रहेगा, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो एज इट इज रहेगा। दैट मींस 3 प्लस 3 रूट 2 एज इट इज। ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज होगा। ये प्लस 3 है, it become minus 3 plus 2 root 2 है, it become minus 2 root 2। clear that? plus 3 minus 3 cancel,
मेरे पास 3 रूट 2 थे। कितने रूट 2 थे? 3 रूट 2 थे, 3 रूट 2। उसमें से 2 रूट 2 चले गए, कितना बचा? सेम एज रूट 2। क्लियर दैट? समझा बच्चों? सेम यही प्रोसीजर का यूज करके यहां भी क्या आ गया बच्चों? रूट 2 दिखाई दे रहा है? यहां भी क्या आ गया? रूट 2, यहां भी क्या आ गया? रूट 2। तो क्या लिखूंगा लास्ट में? देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन two consecutive term are constant, therefore the given sequence is an AP and the common difference is what? Root 2. Clear that? यहां तक हम लोगों का बच्चों खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग खुद से करेंगे। चलिए आते एक नए सेशन पे। नया सेशन क्या है सबसे पहले वो समझेंगे। राइट एन एपी। क्या बोला बच्चों? राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए। मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट टर्म मतलब ये होता है एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। दिखाई दे रहा है? फर्स्ट टर्म भी दिया हुआ बच्चों, कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है आप लोगों को। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर में दिया हुआ है। क्या फाइंड आउट करना है? राइट एंड एपी। क्या लिखना है हम लोग को? एपी। एपी मतलब क्या लिखना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखना है। ये क्या होता है? अरे कुछ नहीं बच्चों, रेंज में लिखना है हम लोग को। T1 T2 T3 जैसे हम लोग फाइंड आउट करते थे ना, अभी तक हम लोग बता रहे थे बच्चों कि दिया हुआ सीक्वेंस एपी है या नहीं। इस केस में हम लोग क्या करेंगे? एपी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? मैं हूं ना, ध्यान से देखना वापस से। तो फर्स्ट सम भी अच्छे से देंगे ना, आगे के सारे सम आप लोग कर सकते हैं। इसमें से कौन कौन सा मैं कराता हूं? चलो फर्स्ट स्टार्टिंग ही है इसलिए मैं कर लेते हैं। सेकंड आप लोग कर सकते हो, थर्ड में करा लेता हूं और फोर्थ बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क है जो इजीएस्ट है, आप लोग कर सकते हैं। आई नो दैट। और उसके बाद भी अगर आप लोग को लगा कि जो रिमेनिंग सम है वो भी मैं कराऊं, आप लोग का रॉन्ग आंसर है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखकर मुझे सेंड करना, मैं ये सम भी करा दूंगा। डोंट टेक टेंशन। चलिए स्टार्ट करते फर्स्ट सम। a इक्वल्स टू 10 है बच्चों एंड d इक्वल्स टू 5 है। क्या है? a इक्वल्स टू 10 एंड d इक्वल्स टू 5। अगर आप लोगों को याद रहे तो मैंने एक चीज बताया था, a मतलब होता है फर्स्ट टर्म। याद आया? a मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। दैट मींस हम लोग का t1 तो पहले ही है। एटलीस्ट 4 टर्म फाइंड आउट करो, 4 टर्म तक फाइंड आउट करो, लिख दो। तो t1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 10। यहां a क्यों लिखा? क्योंकि a दिया हुआ है, मुझे आइडेंटिफाई। तो t1 तो डायरेक्टली आ गया बच्चों। t1 कितना आ गया? 10 आ गया। अब बीच में मुझे फाइंड आउट क्या करना है? t2। तो स्टेप ही याद रखो बच्चों, t2 अगर फाइंड आउट करना है तो जो टर्म आया रहेगा ना बच्चों, जो क्या आया रहेगा? टर्म आया रहेगा आप लोगों का, दिखाई दे रहा है 10। ध्यान दो प्रॉपर्ली। ये 10 आया हुआ था बच्चों, तो t1 तो 10 आया हुआ था। अगर t2 फाइंड आउट करना रहेगा तो क्या करोगे? t1 प्लस d। इजी। क्या करने का? जो उसके आगे वाला टर्म रहेगा वो और कॉमन डिफरेंस को क्या कर देने का? प्लस कर देने का बच्चों। तो t1 कितना था? 10 और कॉमन डिफरेंस कितना था? 5। तो क्या आ गया आंसर? 50। मतलब t2 कितना आ गया? 50। सेम एज ऐसी अगर आप लोग को t3 फाइंड आउट करना है बच्चों, तो बताओ उसके आगे वाला टर्म कौन सा है? t2। उसमें क्या प्लस कर दूंगा? d। अब t2 कितना आया बच्चों? 15 आया। 15 में क्या प्लस हो जाएगा? d प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 15 प्लस 5 इक्वल्स टू 20। इजी, एकदम इजी जा रहे हैं। इसे हम लोग को एपी के रूप में फाइंड आउट करना है। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना बच्चों t4, तो t4 कैसे आएगा? आगे वाला टर्म t3 और प्लस कॉमन डिफरेंस मींस d। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 20 प्लस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट? 25। क्लियर दैट? 4 टर्म आ गए, रोक दो। समझ रहे हैं? 4 टर्म्स आ गए, रोक दो। देन दी एपी इज, एपी क्या क्या है? क्या आ जाएगा बच्चों? 10 कॉमा, दिखाई दे रहा है? इसको रेड हाईलाइट कर दे, पहले देख लेते एक बार। 10 15 20 25 डॉट 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 ऐसे डालना मत भूलना। क्लियर दैट?
समझा सभी को मैंने क्या किया? ये हमारा आया 10, ये हमारा आया 15, ये आया 20, ये आ गया 25. Clear that? Then the given AP is, yeah, so therefore the AP is 10, 15, 20, 25. Easy. क्लियर है सभी को? नेक्स्ट हम देखते हैं और अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा. रब कर लेते हैं इसको. देखना देख सकते हो, कुछ नहीं समझ. सेकेंड आप लोगों के लिए होमवर्क है, थर्ड में कराता हूं. थर्ड सम भी बहुत इजीली करा दे रहा हूं क्योंकि न्यू है. मैंने बोलोगे सर आप सब होमवर्क ही दे देते हो, हाँ थोड़ा करा भी दिया करो. चलिए थर्ड सम पे आ जाते बच्चों. थर्ड सम क्या है? a इज इक्वल्स टू -7 है. a इज इक्वल्स टू -7 एंड d इज इक्वल्स टू 1/2 है. इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान देना. a इज इक्वल्स टू कितना है बच्चों? -7 एंड d की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1/2 है. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पहले a दिया हुआ है तो a दिया हुआ है मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे? t1 इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू -7. ये तो हमारा पहले ही आ गया. क्लियर है? अभी हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? t2 फाइंड आउट करना है. क्या फाइंड आउट करना है? t2. तो t2 कैसे आएगा? t2 बच्चों इसके t2 के पहले वाला टर्म, t2 के पहले वाला टर्म मतलब t1 प्लस क्या प्लस हो जाएगा? d. दैट मींस कॉमन डिफरेंस. अब t1 कितना है बच्चों? चलो बताओ t1 कितना है? -7. तो -7 में बच्चों प्लस हो जाएगा कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस दैट मींस 1/2. क्लियर? अब ध्यान देना, मिस्टेक बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए. 1/2 रैशनल में है, दिखाई दे रहा है? फ्रैक्शन में है, दिखाई दे रहा है? और -7 के नीचे कुछ नहीं, मतलब यहां पर 1 कंसीडर कर लेते हैं. बीच में साइन प्लस और माइनस का रहेगा, क्या बनेगा? नेकलेस. चलो बनाते हैं. राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें. 2 × -7 इट्स बिकम -40. याद रखना 2 × -7 -40. 1 1 जा +1 अपॉन 2 1 जा 2. क्लियर है? समझे क्या क्या बच्चों? 2 × -7 किया -14. 1 1 जा 1 आ गया, 1 2 जा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 2. अब एकदम इजी सा है. माइनस प्लस, फटाफट बोलो. माइनस प्लस माइनस कितना आ गया? 13. साइन कौन सा बढ़ेगा? -13/2. इजी लगा कि नहीं लगा? आगे देखते जाओ, एकदम इजी लगेगा. अब क्या करूंगा? टर्म 2 फाइंड आउट हो गया. अब क्या फाइंड आउट करना है बच्चों मुझे? टर्म 3. क्या फाइंड आउट करना है? टर्म 3. तो कैसे फाइंड आउट होगा? उसके आगे वाला एक टर्म और प्लस कॉमन डिफरेंस. दैट मींस क्या आ जाएगा बच्चों? t2 प्लस d. क्या आ गया? t2 प्लस d. अब t2 कितना है? कितना है t2? -13/2. -13/2 प्लस d. d मींस कॉमन डिफरेंस 1/2. क्लियर है? अब यहां पर अगर मैं देखूं तो नंबर जो डिनोमिनेटर के नंबर्स है 2 2 आर इक्वल. व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, राइट? हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम. 2 2 सेम था इसलिए 1 टाइम लिख दिया, तो पता ही आप लोगों को. आफ्टर दैट -13 + 1. सर मैं ऊपर का आ गया सीधे सीधे. यहां नेकलेस नहीं बनाओगे चलेगा. कब नेकलेस नहीं बनाओगे तो चलता है? जब डिनोमिनेटर इक्वल रहता है तब. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब माइनस प्लस माइनस कितना आ गया? 12. हु इज द बिगर नंबर? 13. विच साइन इज देयर? -12/2. इसको कैंसिल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो. 2 6 12. बाद में बताता हूं कैसे करना है, क्योंकि 13/2 भी है तो उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो. 6.5 आ जाएगा. बाद में देखते, पहले देख लेते हैं. अब आगे क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? टर्म 4. क्या फाइंड करना है बच्चों? टर्म 4. तो टर्म 4 कैसे आएगा? कैसे आएगा? उसके आगे वाला एक टर्म, आगे वाला एक टर्म मतलब टर्म 3 में क्या प्लस होगा? d. कॉमन डिफरेंस. तो अब टर्म 3 कितना था बच्चों? -12/2. लिख दो फट से. -12/2 प्लस 1/2. देखा मैंने इसको डिवाइड करने के पीछे मेरा रीजन क्या था? अगर ये डिवाइड करके लिखते तो प्लस करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता. अगर यहां पर लिख देता बच्चों -6 और वहां पर लिख देता -6.5, इट्स एन डिफिकल्ट टास्क. एडिशन करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूं. अब सेम है बच्चों, यहां भी डिनोमिनेटर इक्वल है, राइट? हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम. एंड ऊपर कौन बचा है बच्चों? -12 + 1.
क्या बच्चा है -12 प्लस 1। ये बच्चा जानता है माइनस प्लस माइनस तो क्या आएगा -11/2। क्लियर। 4 टर्म्स मेरे पास यहां पर आ चुके हैं, T1 T2 T3 एंड T4। सॉरी, तो T1 कितना है बच्चों -7, T1 कितना है बच्चों -7, T2 -13/2, T3 -12/2, T4 -11/2। अगर आप लोग इसको पॉइंट वाइज लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। कैसे बताता हूं अभी। The AP is -7 का -7 लेने देता हूं, यहां पर जगह नहीं इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसका आ जाएगा -6.5, डिवाइड करके देखना। इसका आ जाएगा -6, दिखाई दे रहा है, और इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा -5.5। क्लियर दैट दी एपी इज, ये हमारा एपी आ चुका है। क्लियर, इजी। अब आते रहेगा मजा, क्योंकि अब करने वाले हैं हम लास्ट सम। क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं लेना है तो मैं रफ कर देता हूं। अब आगे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा पॉइंट वाइज है इसलिए डिफिकल्टी बच्चों को देता है, लेकिन मैं बताता हूं जैसे करोगे ना आराम से तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं देगा। जैसे अभी मैंने यहां वाले अपॉन वाले सम में जितने भी थे -12/2 -11/2 किसी को भी डिवाइड नहीं किया। अगर आप लोग डिवाइड उसी को कर लेते तो प्लस करने में आप लोग को क्या होता, डिफिकल्टी फेस होता। दैट्स व्हाई मैंने डिवाइड पहले नहीं किया। मुझे समझ में आ गया था और आप लोग को भी समझ में आया कि अपॉन में 2 है तो मुझे सेम करना था उससे। दैट्स व्हाई। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहां आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, बाकी आपके लिए होमवर्क है। कुछ डाउट रहेगा, डिफिकल्टी रहेगा, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वापस करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4। लो भाई कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हैं भैया। चलो धन्य है। क्वेश्चन नंबर 4, a की वैल्यू कितनी है -1.25 है, एंड दैन d की वैल्यू कितनी है 3 है। लिख दिया बच्चों मैंने, है ना, लिख दिया। अब मैंने पहले ही बताया था बच्चों, जो a होता है वही होता है फर्स्ट टर्म, जो a होता है वही होता है फर्स्ट टर्म। दैट मींस T1 equals to a is equals to -1.25। लिख दिया। After that what we have to find, we have to find T2, term 2। term 2 कैसे आएगा बच्चों, term 2 कैसे आएगा, term 1 उसके आगे वाला एक टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। अभी टर्म 1 कितना है -1.25 प्लस डी मतलब +3। समझ में आ रहा है, इजी, ध्यान देते रहिए। अब माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। कुछ ऐसे भी बच्चे विद्यार्थी रहेंगे, स्टूडेंट्स रहेंगे जिसको माइनस में पॉइंट देख के प्रॉब्लम होता है। जब मैं भी छोटा था मैं पॉइंट देख के बड़ा घबरा जाता था, अरे यार ये क्या हो गया। तो आप लोग को घबराहट दूर कर देता हूं मैं। पहले माइनस प्लस तो माइनस ही होगा, इतना श्योर हो आप लोग। तो बड़ा नंबर 3 है, 3 लिख दिया। पॉइंट के बाद यहां कितना डिजिट है 2, तो यहां पॉइंट के बाद क्या ले लिया 2 0 -1.25। क्लियर दैट। माइनस भी सिखा लो बच्चों, इससे क्या करो, 0 में से 5 नहीं जाता, 0 में से 2 नहीं जाता। यहां 3 का क्या बन जाएगा, इट्स बिकम 2, ये क्या बन जाएगा 10, ये क्या बन जाएगा 9 और बाजू वाले को बना देगा 10। ये तो आता है ना बचपन में कियो। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 1 कितना आया 1.75। क्लियर दैट। और कुछ डिफिकल्टी है तो बोल देना भाई, इसके नीचे भी कुछ करा देंगे। हाँ चलिए, The answer is what 1.75 और प्लस ही रहेगा। पूछो क्यों, बिकॉज बिगर नंबर के पास प्लस है। क्लियर। तो क्या आ गया बच्चों 1.75। अब मैं आगे आता हूं, क्या लिख देता हूं T3, टर्म 3। टर्म 3 कैसे आएगा, T3 की वैल्यू कैसे आएगी, उसके आगे वाला एक टर्म T2 प्लस कॉमन डिफरेंस D। अब T2 कितना है बच्चों 1.75 आया है। कितना है T2 1.75 प्लस D प्लस 3। पहला एकदम इजी, एकदम इजी, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद पॉइंट में कुछ नहीं है, मतलब 0 0 है और ये 1.75 है। कितना आ जाएगा 4.75। डायरेक्टली कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 3 के बाद कुछ नहीं है तो 3.00 कंसीडर किया, 1.75 प्लस कर दूंगा 4.75। आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म
T4 आगे भी रहते लेकिन T4 टर्म 4 क्या आ जाएगा बच्चों, आगे वाला एक टर्म मतलब T3 प्लस कॉमन डिफरेंस दैट मींस D। अब T3 की वैल्यू कितनी है बच्चों 4.75 प्लस क्या होगा D, तो D की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर है, दोनों को प्लस कर दूंगा, दिखाई दे रहा है बच्चों क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आया सबको समझ में। अभी क्या है T3 है, T3 की वैल्यू कितनी थी 4.75 प्लस कॉमन डिफरेंस इज 3 दैट मींस 7.75। समझ में, आगे भी बहुत सारी टर्म है लेकिन नहीं करते, 4 टर्म इजी है। दी AP इज क्या आ जाएगा बच्चों, स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म -1.25 1.75 4.75 after that 7.75 डॉट। फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म आप लोगों के लिए होमवर्क है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, क्योंकि मेरा काम है वीडियो बनाना, आपका काम है शेयर करना और देखना। क्लियर, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दो।